हैं मैथ का प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और उस तरीका से पढ़ाया जाएगा जो कि 100% समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो गारंटी है कि आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसमें कोई जो है दिक्कत की बात नहीं है। अगर समझ में आएगा तो हमारे चैनल को 100% फट से बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए इस वीडियो को देखते हैं, शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस वीडियो के बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है पहला यहाँ पे देख लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन जो है हम लोग पढ़ चुके हैं जो कि आपके स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। और आज हमारा पढ़ा है यानी हम लोग जानते हैं कि 3 नंबर क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आप लोग थंबनेल पर देख करके क्लिक करके आए ही हैं। तो चलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर फटाफट से देख लीजिए, क्योंकि आपको उसमें भी धांसू ट्रिक और एग्जाम्पल के साथ समझाया गया है। चलिए इस क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है, क्या कहता है। ये 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात करना है। तो ये तो चुटकी बजाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ पे कह रहा है अभाज्य गुणनखंड यानी गुणनखंड विधि से। तो जब गुणनखंड विधि कहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कोई भी सवाल बनाने से पहले आप लोग को हल लिखना है। ठीक है, हल लिख देंगे, उसके बाद या सॉल्यूशन लिख सकते हैं या सोल्व लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो कह रहा है उस पर ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन है 12 और है 15 और कितना दिया है 21। इसको एक बार लिख लेते हैं और इसको गुणनखंड निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे 12 का गुणनखंड निकालेंगे, यहाँ 15 का गुणनखंड निकालेंगे और यहाँ 21 का गुणनखंड निकालेंगे। तो अब 12 का 2 से निकालेंगे, कितना आ जाएगा 6 और फिर 2 से निकालेंगे 3 और 3 को एक बार में 3 से निकाल सकते हैं, पर उतना ज़रूरत भी नहीं है, उतना हम लोग इथी भी लेवल भी छोटा नहीं है, क्योंकि आप लोग 10th क्लास में ना है जी। तो अब फिर ये 3 से निकलेगा, 3 5 15 और फिर ये 3, तो 3 7 21। अब इसका हम लोग पहले मौसा निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे आपका 12 बराबर कितना आएगा, ये 2, तो गुणनखंड लिखेंगे 2 और फिर 2, तो फिर 2 लिखेंगे और फिर है आपका 3, तो 3 लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे 15 वाला लिखेंगे। तो यहाँ है 15, तो 15 लिखेंगे और 15 में ये 3 आया है तो 3 लिखेंगे और फिर आपका 5 आया है तो 5 लिखेंगे और फिर अब 21 वाला लिखेंगे। तो यहाँ लिख देंगे 21 और बराबर कितना है 3 और मल्टीप्लाई 7। अब ये जब आ गया तो इस सारे में से देखना है कि कौन सा ऐसा अंक है जो कॉमन है, वही हमारा मौसा होता है। तो देखिए यहाँ पे इस लाइन में भी 3 है, इस लाइन में भी क्या है 3 है, इस लाइन में भी 3 है और फिर इस लाइन में भी 3 है और इस लाइन में भी 3 है। तो इसमें कॉमन क्या हो जा रहा है हमारा 3। तो इसलिए हमारा मौसा क्या हो गया 3 हो गया। जब तीनों में जो चीज़ रहेगा वही हमारा क्या होता है मौसा होता है, यानी HCF भी इंग्लिश में उसे बोलते हैं। तो हमारा HCF हो गया कितना 3। ठीक है, अब निकालना है हमें लॉसा, क्योंकि LCM भी बोला है। तो LCM निकालने के लिए हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो LCM यहाँ पे लिख लेते हैं, क्योंकि नीचे पेज करेंगे तो आपका क्वेश्चन ऊपर चला जाएगा, नहीं तो आप लोग नीचे ही जब एग्जाम में बनाइएगा तो आप लोग नीचे, चलिए वहीं कर लेते हैं हम। तो इसका अब जो है लॉसा निकाल लेते हैं। तो लॉसा कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे LCM या लॉसा लिख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश आगे पीछे कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है लॉसा। तो यहाँ पे मौसा 3 है, तो इन जो रेड कलर से हम लोग घेर दिए हैं 3, तो इसमें से एक कोई लिखेंगे और उसके बाद जो भी बच गया है वो सारे को हम लोग लिख देंगे। जैसे यहाँ पे 2 है तो इन दोनों 2 को लिख सकते हैं या 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, 2 गुणे फिर क्या है आपका 5, तो 5 लिख देंगे। फिर क्या है आपका 7, तो 7 लिख देंगे। अब जब इसको पूरा का हम लोग गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 420। कितना आ गया 420। तो यही आपका आंसर हो गया। अब बताइए कि ये समझ में आया कि नहीं। अगर समझ में आ गया है तो आपसे वादा है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।